अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये आज पीएमसी का एक नोटिफिकेशन आया जो कि स्कॉलरशिप के हवाले से है, या जो स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं। और इसमें जो एक प्लस पॉइंट है, एक नहीं है बल्कि दो हैं। और वो स्कॉलरशिप के हवाले से भी प्लस पॉइंट है, और लोन के हवाले से भी जो है ना वो एक प्लस पॉइंट है। और ये किस तरह से है, इसकी जो एक डिटेल है वो तो काफ़ी लेंथी है, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें हैं या जो समझने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी निकाली हैं। आइए इनको हम समझते हैं। तो अगेन इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मेंशन किया गया है, यानी उस उनकी जो इंफॉर्मेशन थी डिटेल, उसमें ये था कि आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके अंदर स्टार्ट कब होगा, या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो इनका पहला और छठा पॉइंट सेम था कि इसमें जो अप्लाई है वो तमाम स्टूडेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट होंगे, यानी जो स्टूडेंट इनरोल होंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लिहाज से, या जो इनसे रिकगनाइज्ड जितने भी इदारे हैं, चाहे वो अभी के स्टूडेंट इनरोल हैं या इससे पहले इनरोल हैं, यानी ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे वही देख सकते हैं कि वो कॉलेज या तो जो रजिस्टर है पीएमसी से, या जो रिकगनाइज्ड है पीएमसी से। अब रिकगनाइज से एक चीज़ और भी वाज़ेह हो जाती है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद हैं, तो भी आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि रिकगनाइज का मतलब यही है। रिकगनाइज से मुराद ये जो फॉरेन के कॉलेज हैं वो साफ ज़रा पीएमसी से रिकगनाइज हैं, और जो रजिस्टर्ड हैं वो हमारे ये वाले पाकिस्तान वाले कॉलेज हैं। तो जो फॉरेन स्टूडेंट हैं या पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, वो दोनों इसको अवेल कर सकते हैं। जो उनका दूसरा पॉइंट है उसके अंदर उन्होंने जो डिटेल दी हुई है वो ट्रस्ट और ट्रस्टीज़, मतलब जो वहाँ पे लोग पैसे देंगे। और जो तीसरा पॉइंट था उनका, वो यही नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप या फ़ंड के हवाले से था। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये फ़ंड आएगा कहाँ से, तो वो कहते हैं ये ग्रांट है या मनी है, तो ये डोनेट होगी किसी गवर्नमेंट से, या ट्रस्टीज़ से डोनेट होगी, या हमारी जो जितने इदारे हैं वो लोग इसके अंदर पैसा देंगे। और उन्होंने फिर मज़ीद ये भी मेंशन किया है कि इसमें 500 जो है वो हमने ये जो एम डी कैड वाले स्टूडेंट से फ़ीस ली थी 6,000, वहाँ से भी हमने 500 जो है वो इस यानी ग्रांट के अंदर या इस स्कॉलरशिप के अंदर ऐड किया हुआ है। और चौथे नंबर पे उन्होंने अगेन कुछ ट्रस्टीज़ और डोनर की टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन किया हुआ है। और पाँचवें नंबर पे वो यानी ये बताना चाह रहे हैं कि अब ये ग्रांट होगी कैसे, यानी ये जो हमारे पास स्कॉलरशिप है या लोन है तो ये किस तरह से होगी। तो उसमें जो एक चीज़ है मज़े की, वो ये है कि ये वाला जो लोन होगा ये इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, मतलब इसके अंदर कोई इस तरह से आपसे सूद वगैरह नहीं लिया जाएगा। मिसाल आपको वो 60 लाख देते हैं, तो वो आपको 60 लाख ही फिर रिटर्न करना पड़ेगा पीएमसी को। और वो कैसे रिटर्न करना होगा उसकी भी सारी डिटेल दी हुई है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये आती है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जो इस स्कॉलरशिप को या इस लोन को अवेल कर सकते हैं, या किस तरह से इसको लिया जाए पीएमसी से। तो उसके हवाले से पीएमसी ने दो चीज़ें यहाँ पे क्लियरली बताई हैं कि एक नीडी बेस पे ये चीज़ यानी दी जाएगी स्टूडेंट्स को, दूसरा मेरिट बेस पे दिया जाएगा। और ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगा जो फ्रेशली, यानी इस साल जो स्टूडेंट ऐड होने जा रहे हैं पीएमसी में पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, या जो ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट हैं, ये दोनों कैटेगरी जो है ना इसको अवेल कर सकती है। उसमें नीडी बेस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि वो जो जिस चीज़ को क्राइटेरिया मानेंगे उसमें आपके रिसोर्सेज क्या हैं, फैमिली की इनकम क्या है, या इससे पहले कोई आप स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ये जो है ना यहाँ पे देखेंगे। और दूसरी जो कैटेगरी आती है हमारे पास वो है मेरिट बेस की। तो मेरिट बेस पे उन्होंने जो है ना दो चीज़ों का मेंशन किया हुआ है कि हम स्टूडेंट्स के एम डी कैट के मार्क्स देखेंगे, दूसरा जो उनकी जो परफॉर्मेंस होगी, यानी एफ ए सी के अंदर, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के अंदर एफ ए सी है, ए लेवल है, ये भी मेंशन किया हुआ है। जो प्राइमरी क्राइटेरिया होगा वो एम डी कैट के मार्क्स होंगे। दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझ सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट हैं चाहे आप गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं, अगर आपका मेरिट ज़्यादा होगा तो मेरिट की बेस पे भी प्रायोरिटी दी जाएगी आपको स्कॉलरशिप देने में। मिसाल के तौर पर उनके पास स्कॉलरशिप हंड्रेड्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे 10,000 उनके पास एप्लीकेशन पहुँच जाती हैं, तो उन्होंने फिर कैसे डिसाइड करना है, तो वो एम डी कैट के मार्क्स पर डिसाइड करेंगे कि किसको स्कॉलरशिप देनी है और किसको नहीं देनी। इसके अलावा एक और चीज़ जो उन्होंने मेंशन की हुई है वो ये कहते हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए यानी अवेलेबल हो जाते हैं, आपको मिल जाती है, तो वो स्कॉलरशिप आपको नहीं दी जाएगी, बल्कि जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ रहे होंगे उसी कॉलेज को डायरेक्टली रेफ़र की जाएगी। यानी वो जो ट्रस्टीज़ होंगे या जो डोनर होंगे तो वो इनको रेफ़र कर देंगे।
उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि ये रिन्यू होगी एनुअल बेसिस पे, यानी हर साल ये रिन्यू होगी। इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है ज़रा। इसके अंदर वो कहना ये चाहते हैं जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ये जस्ट 1 साल के लिए होगी। अब अगले साल के लिए अगेन ये सारा प्रोसेस होगा, यानी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अगेन उस साल देखा जाएगा। यानी इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर इस साल आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो पूरे 5 साल आपको तसलसल से मिलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको अगेन चाहिए होगी तो फिर यहाँ अगेन यानी एप्लीकेशन वाला ये सारा प्रोसेस होगा, आपको अगेन अप्लाई करना पड़ेगा, तभी फिर आपको ये आगे जो है वो मिल सकती है या नहीं मिल सकती। इसके अलावा जो 8वां पॉइंट था उनका वो था रिकवरी ऑफ लोन, यानी इन केस अगर आप जो है ना वो वहाँ से लोन लेते हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री है, उसको रिकवर कैसे करना है। आप भाग जाते हैं मुल्क से या किस तरह से कुछ और कर लेते हैं, तो वो उन्होंने इसमें वो बताया हुआ था। एंड जो 9 और 10वां पॉइंट था वो इससे हमारे स्टूडेंट कंसर्न से रिलेटेड नहीं था, स्कॉलरशिप या लोन के इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे। और जो सबसे अहम बात, हमें कैसा पता चलेगा हमारी जो यानी पीएमसी ने तो मेंशन कर दिया कि शॉर्टली जो है ना ये पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं यानी स्कॉलरशिप के लिए या लोन के लिए। तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि 31 दिसंबर से पहले पहले हम तमाम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे, यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया होगा कि ये जो आपकी एप्लीकेशन थी, चाहे वो स्कॉलरशिप के हवाले से थी या वो लोन के हवाले से थी, कि आया वो एक्सेप्ट हो चुकी है या वो रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक हो गया। तो ये 31 दिसंबर से पहले पहले आपको ये पीएमसी वाले बता देंगे। इनका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, आपने वहाँ पे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद देखते हैं आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है, आपको मिलती है या नहीं मिलती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।